कौन हो तुम? इस बार परमल ने सीधे प्रश्न किया, जैसे एलएसटी ने किया था जब वे उसके कक्ष में मिली थी। एलएसटी ने उत्तर देने से पूर्व एक गहरी सांस ली। क्या तुमने अपने पूर्वजों के चित्रों को, उनके पालतू जीवों को, उनके सेवक नागेंद्र के साथ देखा है? हाँ, मैंने देखा था, परंतु मेरा प्रश्न है कि तुम कौन हो? उसकी पहेलियां परमल को और क्रोधित कर रही थी। क्या तुम उन सभी पालतू जीवों के नाम जानते हो? एलएसटी ने पूछा। मुझे कुछ स्मरण है, परमल ने स्मरण करने का प्रयास करते हुए कहा। मुझे उन सबके नाम पता हैं, उसने कहा। वर्ष 1687 में तुम्हारे पूर्वजों के पास जो स्टेलर सिकाऊ थी, उसका नाम 8वीं था। वर्ष 1557 के भालू मकाक का नाम कलप था। तुम्हारे कुटुंब ने वर्ष 1926 में जिस मगरमच्छ को रखा था, वह पदम था। तुम्हारे परदादा के पास जो नेवला था, उसका नाम सबरी था, और उनके पिता के पास जो चित्तीदार चिल थी, उसका नाम दर्श था। तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? परमल ने झुंझलाहट में अपना सिर हिला दिया। क्योंकि हर पालतू जीव जो तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने उन सभी तथ्यों में देखा था, वह मैं ही थी। तुम्हारे पिता और तुम जिन पालतू जीवों के साथ खेलते थे, उनमें सबसे पहले अंतिम पालतू जीव था बादल। परिमल, मुझे स्मरण है वह समय जो मैंने अपनी मृत्यु तक एक शिशु के रूप में तुम्हारे साथ बिताया था। तुम्हारी हवेली के प्रबंधक शुभेंद्र, जिनसे मैंने मेरा कन्यादान करने का अनुरोध किया था, वे ही थे जिन्होंने मेरी सेन का सफेद हिरण की देह को एक उचित अंतिम संस्कार प्रदान किया था। वास्तव में उन्होंने मेरे शव की नागेंद्र द्वारा खाए जाने से रक्षा की थी। ऐसा करने पर उन पर अत्याचार भी किया गया था। मुझे स्मरण है कि तुमने मेरे साथ बैठकर कैसे शोक मनाया था जब उन्होंने तुमसे कहा था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। एलएसटी द्वारा कहे गए हर शब्द ने परमल को और भी अधिक भ्रमित कर दिया, और उसने अविश्वास में सब कुछ सुना, जबकि वह और जानकारी देती रही। हर चित्र में उपस्थित सेवक तुम्हारे पूर्वजों का दास नहीं था। जो उनके पीछे खड़ा था, वह दो पालतू जीव का वास्तविक स्वामी था, एलएसटी ने समझाया। दो पालतू जीव? परमल ने अचंभे से पूछा। नागेंद्र के पास सदैव दो पालतू जीव थे परमल। एक जिसने अपनी देह परिवर्तित की थी, और दूसरा जिसने अपनी आत्मा। तुम और मैं। तुम्हें यह कहानी सुनाई गई थी जब लोपाक्ष एवं सरपुती नागेंद्र से मिले थे, और वह दृष्टि तथा मानवीय देह मांगकर उसकी सेवा करने ही तैयार हो गई थी। उस समय नागेंद्र के पास जो काला सिंह बैठा था, वह मैं थी। मैं इतनी पुरानी हूं, मालती नाम की मृत पत्ती वाली तितली। जब मिलारेपा पहली बार नागेंद्र से मिले थे, और कार्क नाम की छिपकली तथा कुरूप नाम का लकड़बग्घा जो धन्वंतर की रक्षा करता था, जब तक मिलारेपा उसे मारकर भाग नहीं गए, वे सब मैं ही थी। मनुष्य के रूप में एक जन्म लेने में 1 सहस्र जीवन लगते हैं। पशु, रेंगने वाले जीव, वृक्ष, कीट पतंगे आदि सहस्र जन्मों को भोग कर मैं यहाँ मनुष्य रूप में हूँ। तुम्हारे वंश की पहली संतान से लेकर अर्ध मानव और अर्ध सर्प लोपाक्ष से लेकर तुम्हारे आने तक मैंने नागेंद्र के साथ यह सब देखा है। यह सांप लिए कि मैं अपने पिछले जन्मों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्यों? परमल के पास अभी भी सारे उत्तर नहीं थे। उस मुक्त के लिए जिसके नाम पर मेरे साथ छल किया गया था, एलएसटी ने उत्तर दिया। स्पीड बोट रुक गई और बंदी बनाए गए तेज को पनडुब्बी पर ले लिया गया। परमल और एलएसटी को अपनी चर्चा बीच में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि उन्हें दूसरे कक्ष में जाना था जहां तेज को लाया गया था। वे जैसे ही भीतर गए, एक वरिष्ठ व्यक्ति उनका अभिवादन करने हेतु आगे आया। अब तक क्या मिला है? एलएसटी ने पूछा। अधिक कुछ नहीं, बस कुछ पते, मेडिकल टेस्ट पेपर की एक गठरी, उनके आई कार्ड, मोबाइल फोन और कुछ पैसे और एक गिनी पिग। हमें उनके पास ले चलो, एलएसटी ने कहा। उन्होंने भीतर प्रवेश कर डॉक्टर बन्ना को एक कुर्सी से बांध दिया। तेज ने उन्हें देखा और उपहास किया। अगर तुम चाहो तो मेरी हत्या कर दो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। एलएसटी उनके पास गई, उनके हाथ खोल दिए और कहा, डॉक्टर बन्ना, आप गलत समझ रहे हैं। हम आपको या आपकी पत्नी को कोई क्षत नहीं पहुंचाना चाहते। हमें आपकी पत्नी भी नहीं चाहिए। हम केवल उस रक्त की कुछ बूंदें चाहते हैं जिसने उन्हें बचाया।
हम बस वही चाहते हैं जो हमें चाहिए, और मुझ पर विश्वास करें, इसके लिए हम किसी के प्राण नहीं लेना चाहते, अपितु एक जान की रक्षा करना चाहते हैं। हमारी सहायता में आपकी सहायता है और आपकी पत्नी की भी। डॉक्टर बन्ना ने अपने विकल्पों पर विचार करते हुए मौन साध लिया। एलिस्टी समझ गई कि उसे और आग्रह करना होगा, इसलिए उसने कहा, हम जिसका जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं वे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपकी पत्नी आपके लिए हैं। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या आपके जीवन का कोई महत्व होगा? अच्छा, यह कल्पना कीजिए, हम उन्हें बंदी बनाकर हर दिन और हर रात उन पर अत्याचार करेंगे, केवल इस कारण कि आपने हमें समय पर रक्त की कुछ बूंदें नहीं दी। हर बीतते क्षण के साथ मूल्यवान समय व्यर्थ हो रहा है। हाँ डॉक्टर बन्ना, और जिसे बचाने का प्रयास मैं कर रही हूँ, यदि उसे खो देती हूँ तो मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक मैं आपकी पत्नी को नहीं ढूंढ लेती तब तक आपको मरने नहीं दूंगी। उन्हें आपके पास लाऊंगी और उन्हें उस स्तर की यातना दूंगी जिसका वर्णन आपने केवल कथाओं में सुना होगा। और मैं ऐसा तब तक करूंगी जब तक आप स्वयं मुझसे उनके प्राण लेने की भीख नहीं मांगते। उसके पश्चात ही मैं उन्हें मुक्ति दूंगी, आपके नेत्रों के ठीक सामने, आपके प्राण लेने से पूर्व। यह आपके लिए एक सरल विकल्प है डॉक्टर बन्ना, एक पुरस्कार जिसका जीवन आपको सबसे प्रिय है उसके बीच। आप इस पर निर्णय लें ताकि हम अपना निर्णय ले सकें। एलएसडी के कठोर स्वरों ने वातावरण में भय की एक सुरसुराहट फैला दी। तुम्हें रक्त चाहिए, मेरी पत्नी नहीं, तेज ने कहा। हाँ, परंतु वह रक्त उनमें है, इसीलिए हमें उनकी आवश्यकता है, एलएसडी ने जोर दिया। यदि मैं तुम्हें रक्त दे दूं तो तुम उनके पीछे नहीं जाओगे और न ही मुझे मारोगे, तेज ने उससे आश्वासन मांगा। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने एक ही मेज पर बैठकर भोजन किया है। हम आपके प्रशंसक हैं, आप देश की संपत्ति हैं और हम आपके विरुद्ध नहीं हैं। एलएसडी धीरे धीरे बन्ना के निकट गई। यह जानते हुए कि यही एकमात्र विकल्प था, डॉक्टर बन्ना ने एलएसडी को बताया कि केवल उसकी पत्नी में ही नहीं, अपितु नामक उनके गिनी पिग में भी वह रक्त है। एलएसडी को अंततः वह प्राप्त हो गया जो वह चाहती थी। गिनी पिग का परीक्षण करने और डॉक्टर बन्ना की बात की पुष्टि करने में उन्हें कुछ घंटे लग गए। जब उन्हें वह मिल गया जो वे चाहते थे तो एलएसडी गिनी पिग के साथ डॉक्टर बन्ना के पास अकेले वापस आई और उनसे कहा, मैंने आपसे कहा था कि हम देश के विरुद्ध नहीं हैं, परंतु यह केवल अर्धसत्य है डॉक्टर बन्ना। बात यह है कि हम संपूर्ण मानव जात के विरुद्ध हैं, केवल एक देश के नहीं। उसके पश्चात एलएसडी ने युवकों को डॉक्टर बन्ना को मुक्त करने का आदेश दिया। उन्हें बंधनों से खोल दिया गया और शीघ्र ही दूसरे छोटे कक्ष में ले जाया गया। युवकों ने उन्हें रस्सियों से बांधकर उनके मुंह को कपड़ा ठूसकर बंद कर दिया। उन्हें पनडुब्बी के एक डेस्क के सामने खाली सीट पर बैठा दिया गया। डॉक्टर बन्ना ने उनके साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। वे जो करने की योजना बना रहे थे उसकी भयावहता से उनके नेत्र विस्तरित हो गए थे। युवक कक्ष से बाहर आ गए और एयर टाइट द्वार बंद कर दिया। कक्ष में समुद्र की ओर स्थित द्वार खुल गया और उन्हें असीम व अपार जलराशि में छोड़ने हेतु सीट खोल दी गई। बधे हुए डॉक्टर बन्ना हैज के द्वार से खुली खोखली नाली में बंदूक से निकलती गोली के समान तेजी से बाहर गए और कुछ ही समय में समुद्र के तल में डूब गए। कार्य पूरा करने के पश्चात डेस्क को फिर से बंद कर दिया गया। मिसेस बन्ना के नेत्रों में आंसू थे और उनके हाथ उनके मुंह पर। पृथ्वी उन्हें शोक मनाने का समय देते हुए चुप खड़ा रहा। गिनी पिग प्राप्त करने के पश्चात एलएसडी और परमल गलियारे में वापस चले गए। एलएसडी ने गिनी पिग को अपने पास पकड़ रखा था। परमल ने पूछा, मुक्त होने के पश्चात डॉक्टर बन्ना कहाँ जाना चाहते थे? एलएसडी उस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने परमल को भावहीन मुख से देखा। परमल ने अपने प्रश्न को पुनः परिभाषित किया और पूछा, मेरे कहने का अर्थ है कि उन लोगों ने डॉक्टर बन्ना को कहाँ छोड़ा? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा। इसके साथ ही एलएसडी मुस्कुराते हुए गिनी पिग को प्रेम से सहलाने लगी और आगे बढ़ती रही। एक बार फिर उन्होंने प्रतिबंधित कक्ष में प्रवेश किया जहां शुक्राचार्य मृत संजीवनी में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे। जैसे उन्होंने प्रवेश किया, शुक्राचार्य ने एलएसडी के हाथों से गिनी पिग ले लिया और उसे नागेंद्र की बिना सिर वाली देह पर रख दिया। उन्होंने छोटे से चीखते हुए प्राणी को निचोड़ा
और उसकी हड्डियों के टूटने का स्वर बंद कक्ष में गूंजने लगा। गिनी पिग के रक्त की बूंदें नागेंद्र की कटी हुई गर्दन पर गिरी और शीघ्र ही अवशोषित हो गई। प्रक्रिया अंततः पूर्ण हुई। शुक्राचार्य पुनः खड़े हो गए क्योंकि नागेंद्र का सिर और देह पुनर्जीवित होने लगे थे। एलएसटी और परमल अवाक रह गए क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रों के सामने सबसे बड़ा चमत्कार होते देखा था। कैलाश पर्वत पर ओम ने अपने नेत्र खोले और स्वयं को अपनी कुटिया में तथा अश्वत्थामा को अपने निकट बैठा पाया। कृपाचार्य और परशुराम भी भीतर चले आए। अश्वत्थामा उनका अभिवादन करते हुए खड़ा हुआ और पूछा, आप वापस आ गए? आपने द्वार कैसे खोला? उसकी आवश्यकता नहीं हुई, हमें भीतर रखने हेतु वहां कोई द्वार नहीं था, परशुराम ने समझाया। परंतु यह कैसे संभव है? उत्तर देने हेतु ओम दूरदृष्टि लिए उठकर बैठ गया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझे अब सब कुछ स्मरण है। मेरे और मेरे छिपे हुए अतीत के बीच अब कोई बाधा नहीं है। मुझे स्मरण है कि मैं कौन हूं। तुम कौन हो? कृपाचार्य ने पूछा। ओम ने अपने नेत्र बंद कर लिए और एक गहरी सांस ली। मैं देवध्वज हूं। परंतु यह संभव नहीं है। हमने निरीक्षण किया था, तुम्हारे पास तिल नहीं है। अश्वत्थामा ने नए रहस्य उद्घाटन को समझने का प्रयास करते हुए कहा। पनडुब्बी के निषिद्ध कक्ष में एलएसटी ने नागेंद्र की देह में फिर से हलचल देखी। अब अमर होकर वह धीरे धीरे पुनः जीवित हो रहा था। उसकी निर्बल व जीर्ण देह उनके सामने रूपांतरित हो रही थी। उसकी रीढ़ सीधी हो गई और मुख से झुर्रियां अदृश्य हो गई। युवक नागेंद्र के नेत्रों में क्रोध लिए मुस्कुराते देख दोनों भयभीत हो गए। तुम्हारा पुनः स्वागत है देवध्वज, शुक्राचार्य ने गर्व से घोषणा की और एलएसटी एवं परमल ने नागेंद्र के बाएं पैर की एड़ी पर एक काला तिल पाया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।